अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान सईद। कैसे हैं जी? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट। और अगेन वही सारी चीजें बताने की आपको जरूरत नहीं है। मसल बिल्डिंग हमारा गोल है, फैट लॉस हमारा मसल बिल्डिंग गोल है, हाई इंटेंस ट्रेनिंग है एंड हाई कैलोरीज पे हम चल रहे हैं। बहरहाल आज का जो हम वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे वो जो है वो हमारे वर्कआउट के सेट हैं। ठीक है, हमने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों को ट्रेन करना है एक साथ। जरूरी नहीं है कि हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को हम अलग नहीं ट्रेन करेंगे, एक साथ ही ट्रेन करेंगे ताकि डे बचे और कोई एक हमारा वीक में ऐसा दिन बचे जिसमें हम शॉर्ट या अपने जो वीक पार्ट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रेन कर सकें। तो बहरहाल आज जो हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले एक रहेगा वार्म अप सेट। वार्म अप सेट में कोई भी एक सेट को, पहले वाले सेट को पकड़ के कंसीडर वार्म अप हम कर सकते हैं। और उसमें बाइसेप्स के भी कह लीजिए, बाइसेप्स की ये जो है ये 4 सेट हैं जिसमें हम बारबल कर्ल जो करेंगे ये हम करेंगे वार्म अप सेट के लिए। देन उसके बाद डिवोर्स क्या नाम है, कंसंट्रेशन है, और उसके बाद प्रीचर है और एक डंबल कर्ल जो है वो किया जाएगा बट डिफरेंट वेरिएशन के साथ। उसके बाद हमारी जो बारी आएगी वो आएगी क्या नाम है, ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स जो है रॉड एक्सटेंशन, रॉड कर्ल तो नहीं, रॉड पुश डाउन कह लें, रॉड का एक्सटेंशन कह लें, रॉप एक्सटेंशन। रॉप तो नहीं यूज कर रहे लेकिन रॉड यूज कर रहे हैं। रॉड जो है पुश डाउन किया जाएगा एक सेट, ये आप वार्म अप सेट इसको कंसीडर करें। उसके बाद दूसरा जो सेट है वो है डंबल्स ओवरहेड, सिंगल हैंड डंबल ओवरहेड किया जाएगा। देन उसके बाद स्कल क्रच कह लें, फोरहेड प्रेस कह लें, मथा पट्टी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तीसरा जो हमारा लास्ट सेट होगा अगेन ट्राइसेप पुश डाउन होगा, बट वही चीज मैंने आपको कहा ना कि वेरिएशन क्रिएट किया जाता है। ये वाला जो पुश डाउन है ये हम क्या करेंगे, ये हम मशीन के साथ करेंगे। मशीन अगर आपके पास ट्राइसेप मशीन है तो आप उस पर कर लें, नहीं है तो भाई आपके पास पुलअप वाली मशीन होगी जिसमें वेट लगा होता है, उसके साथ आप कर सकते हैं। वीडियो तो को आपने बस अब क्या करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि इसी में आपको मैं दिखाने वाला हूं किस तरह से मसल अपनी पीक पर जाएगा। बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग होगी और हाई इंटेंस किस्म की होगी, जिस तरह की हमारा टारगेट है और हमारा टॉपिक है। तो बस वीडियो को एंड तक देखते हैं। और बाकी कोई भी सप्लीमेंट बाय करने के लिए आप कहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नीचे बायो में दिया हुआ है, या मेरी शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स वेयर से रिलेटेड या जिम इक्विपमेंट भी आपको अगर बनवाने हो तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली जी जिम पहुंचने के बाद हमने सर के साथ गपशप लगाई। सर ने कुछ बातें वगैरह समझाई, वर्कआउट की स्ट्रेटजीज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि यार हम इस तरह से अपने इस पार्ट को लेकर चलेंगे। तो ये गपशप करने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। वार्म अप सेट जो हमने बारबल कर्ल से किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बारबल कर्ल में। अब मज़े की बात है यार, ये जो सेट्स हैं ना इनकी भी स्ट्रेटजीज़ है। अब आप देख रहे हो मैं बिल्कुल नॉर्मल बारबल कर्ल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मूवमेंट चल रही है अप एंड डाउन बस। लेकिन जैसे ही ये सेट खत्म होता है बाबा जी, अगले सेटों की बारी आती है तो नाल ही स्ट्रेटजी चेंज। अब आपके सामने, अब आपको होगा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पहले बड़ा आराम से सुत्ता थले लेके आ रहे थे, हूँ नाल ही स्लो डाउन, यानी कि फुल ऊपर लेके के स्पीड से और साथ में डाउन, यानी कि इसको कहते हैं नेगेटिव जो है ना, आपने पोजीशन में स्लो जाना है और पॉजिटिव में अप जाना है। अब साथ ही थोड़ी देर के बाद जो है हमारी इसी तरह से पोजीशंस जो है वो चेंज करते रहे सर। अभी जो है वही चीज़ है कि ऊपर आपने पुल करना है, साथ ही नेगेटिव पोजीशन में आपने स्लो डाउन आना है। तो ये करते हुए हमने अपने सेट को जो है फर्स्ट एंड सेट जो सेकंड वाला है उसको हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट सेट को हमने एज अ वार्म अप सेट कंसीडर किया और सेकंड वाला जो सेट है वो हमारा वर्किंग सेट में आ जाएगा। और अभी एक लास्ट फाइनल सेट है HIT के, जो है ना यही रूल है भाई, यही ट्रेनिंग है HIT में कि आपने इंटेंसिटी को डेवलप करना है। लेकिन इंटेंसिटी को डेवलप करने के चक्कर में आपको ये सारा कुछ बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि भाई जब आप इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो और उसका ब्लड फ्लो बढ़ाना हो आपने, तो भाई आप L-आर्जिनिन को अपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के साथ इस्तेमाल करें। ओए हो फिर जड़ा ताड़ा पंप आवेगा ना, चस आ जाएगी। ये आपको फ्री की टिप दी जा रही है इस वीडियो में, ठीक हो गया। बाकी करना आपने अपना काम है, जैसे आपका दिल करे। मान स्पोर्ट्स व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये पोजीशन असल शुरू हो गई है। अब ये देख रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है। पहले हम कर रहे थे स्पीड से ऊपर ले जा रहे थे, स्पीड और स्लो नीचे ला रहे थे। अब चेंज है, अब भाई स्लो ऊपर जाएगा, स्लो नीचे आएगा, स्लो ऊपर जाएगा, स्लो नीचे आएगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रेपिटेशंस में हमने जो है वो कंट्रोल जो है इसको करके रखना है। यही वो चीज़ें हैं, मैं बार बार आपको इसी वजह से ये कह रहा हूँ, यही वो चीज़ें हैं जो आपकी हाई इंटेंसिटी को डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से आपका मसल का ब्रेक डाउन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। अब आप देख लो मेरा बाइसेप्स ही पहला सेट चल रहा है और माशाल्लाह से आप उसकी बाइसेप्स की जो है पीक को देख सकते हैं कि बाइसेप्स कितना इस टाइम पंप हो चुका है। तो बहरहाल इस तरह से करते हुए हमने ये अपना फाइनल सेट जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते जा रहे हैं और जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। अब जब ये देखा
कि देख रहे हैं मेरे तीसरे सेट में जाते जाते कहानी मुक गई थी, लेकिन मैंने अपने रैप्स पूरे किए और रैप्स पूरे करने के बाद इन भाई की बारी आई जो इस टाइम मेरे साथ वर्कआउट कर रहे थे। और अब ये मैंने इस वजह से वीडियो क्रॉप नहीं की, मैंने कहा ताकि मैं आपको दिखाऊं ये स्ट्रेचिंग है। जब आप इस तरह से पंप कर रहे होते हैं, ये वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो अपने बाइसेप्स को इस पोजीशन में आप स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब आते हैं हम अपने सेकंड सेट की तरफ। बाइसेप्स कर्ल तो बेशुमार लोग करते हैं, यकीनन आपने भी बड़ी दफ़ा किया होगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बाइसेप्स कितना ज़्यादा पंप हो रहा है, उसके बाइसेप्स पे कितना ज़्यादा कंट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें अपने लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों को हिट करना है ना बाबा जी। तो अब इसमें क्या किया हुआ है, शोल्डर्स को ऐसे श्रग्स वाली पोजीशन में पीछे लेके गए हैं और अब आप शीशे में मिरर में देख रहे होंगे कि किस तरह से बाइसेप्स की मूवमेंट की जा रही। और एक चीज़ इसमें स्लो मूवमेंट है, स्लो अप एंड स्लो डाउन है, स्टे वाला काम नहीं है, स्लो एंड स्टेडी इसमें आराम आराम से हम वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पे सर जो है वो दूसरे लोगों को भी सेशन करवा रहे थे, क्योंकि हम ज़रा जल्दी पहुँच गए थे, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा सारे लोग इसमें ऐड हो गए। इस टाइम आप मज़े की बात देखो, सारे लगे ने बाबा जी बाई ट्राई लाना से। इन लोगों ने ट्राइसेप्स तो लगा लिया था, बाइसेप्स की बारी थी। तो बहरहाल हमने ये सेट अपना कंप्लीट किया, सर ने हमें इसके 3 सेट करवाए। और फिर एक और चीज़ अब आ गई, नया वेरिएशन आ गया बाबा जी, अच्छा साला काम है। पहले हमने बाइसेप्स कर्ल किया, साथ ही अब हम हैमर में चले गए, अब हैमर कर्ल स्टार्ट हो गया। ये वो वेरिएशंस है भाई जो आपको करने की ज़रूरत है, मैं बार बार बताता हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत है बाबा। या नहीं करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं होना जे, याद रखियो। इन चीज़ों को आपने जो है करके रखना है। और बाकी भी आप देखें शोल्डर सेपरेट हो रहा है, बाइसेप्स अपनी पीक पे जा रहा है, बड़ी यानी कि अच्छा सारी होगी। और आपको जबकि ये पहला सेशन है बाइसेप्स का, ठीक हो गया, यानी कि अभी तक हमने अभी सर के साथ ये फर्स्ट सेशन जो है वो अपना किया है। अभी हमारा सेकंड सेट आ गया, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, कोशिश मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स रखने की। अब ये देखो, अब आ गया हम आराम आराम से उसी पोजीशन में बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्लो एंड स्टेडी काम जा रहा है। आपने भी इसी तरह से सेट्स की जो है ना अपने 3 से 4 जो है सेट रखने, सॉरी 3 रख लें। पहला वाला जो आपका सेट होगा वो आप अपना जो है कह लें वार्म अप के तौर पर इस्तेमाल करें। ये दूसरा भी, जो लास्ट का आपका सेट होता है ना, वो असल वर्किंग सेट होता है, जिसको हम तीसरा कहते हैं। उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आपको ठोकना पड़ता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सर जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी पूरी वीडियो शूट कर रहे हैं और बाबा जी अपने लड़कों का माहौल दिखा रहे हैं कि लो बाबा जी मैं इन्होंने फेंटा ला रहे हैं जे करवा के, सारे लोग देख लें। तो ये सेट किया, सेट करने के बाद जो है हमने अपना सेम वही उसी तरह से रिपीट किया उसको। और रिपीट करते हुए रेपिटिशंस जो है ये ईच साइड जो है वो 12 रैप्स हो रहे हैं, और हैमर के जो है वो एक साथ 12 रैप्स हो रहे हैं, यानी कि हर सेट में जो है हमारे 12 रैप्स हैं। लेकिन ईच साइड किए तो वो 24 बन जाते हैं, जबकि हम ईच साइड तो ज़ाहिर सी बात है 12 कंसीडर करेंगे, बट 24 वो फर्स्ट वाले में और 12 रैप्स जो हैं वो हमने सेकंड वाले में की। ये करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ, अब जो है हमारी बारी आ जाती है ये वाली, ये देख रहे हैं ना। अब इसमें क्या हुआ था कि मेरे से सेट रख दिया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि गिव अप नहीं करना। अब ये तीसरा सेट आ गया, साथ ही पोजीशन जो है आप देख रहे हैं कि अब जो है उसको नीचे ले जाने की जो क्या कहते हैं स्पीड है वो हमने और स्लो कर दी। अब ये तीसरा वो सेट है जो असल सेट है, जिसमें आपका मंडा प्रोग्राम चलेगा। इसमें स्पीड नहीं आप बढ़ा सकते, अगर आपने इसमें स्पीड बढ़ाई तो समझ लें आपका सेट हो गया फ़ारग। ये देख लो कि अभी मैं आपको सेकंड सेट क्यों, क्योंकि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स सिर्फ 4 एक्सरसाइज पे कंप्लीट हो जाना, ख़त्म हो जाना 4 पे। इस वजह से अब ये देख लें इसमें स्पीड नहीं बढ़ाने दी, ना ही सर ने बढ़ाने दी और ना ही हमने बढ़ाने की कोशिश करी। हमने अपनी तरफ से पूरा उसको फोकस दिया कि नहीं यार हम स्लो एंड स्टेडी जितना हो सके हम इसको होल्ड कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे। बाकी लास्ट सेट चल रहा है बाइसेप्स कर्ल का, अब इसमें हम हैमर कर रहे हैं, यानी कि आप देखो कि इसमें हम मोस्टली सुपर सेट्स जो है वो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुपर सेट को नहीं परफॉर्म करते, बट आप प्लानिंग करते रहें, वेरिएशंस करते रहें। और नहीं समझ आती तो बाबा कॉपी करी जाओ यार, है कॉपी तो बंदा कर ही सकता ना जी, क्यों नहीं कर सकता, इतना तो काम बनता ही है। अब ये देखें ये हैमर के भी उसमें हमने स्लो एंड स्लोप जो है डाउन जाने दी, यानी कि होल्ड नेगेटिव जब आपकी फोर्स लग रही हो तो उस पर जो रोकना है ना वो आपके बाइसेप्स या किसी भी मसल को ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आती है बारी हमारे तीसरे सेट की, यानी कि पहला वार्म अप, दूसरा
अल्लाह आपका भला करे। बारबल कर। और ये तीसरा भी हमारा सेट चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन कर्ल। अब कंसंट्रेशन कर्ल मैं जब कर रहा था तो ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा नीचे जा रहा था, लेकिन ये मैं नेक्स्ट सेट में आपको बताऊंगा जब सर ने मुझे आके रोका और उन्होंने बताया नहीं बाबा जी इत्थे रख के लाना ए देखो उन्हें तीसरी आप इस पोजीशन में देख रहे हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया तो रिलैक्स हो जाएगा। हमने अपने मसल को उसमें कॉन्ट्रैक्ट रख के यानी कंट्रैक्शन में रख के ही मूवमेंट देते रहना बस। अभी देखें ना ये ना बहुत ज़्यादा नीचे है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, बीच में रख के अंदर मांडा लगी जा रहे वो 80 भी शहजादे बंदे लाई गए। उस सर ने अपनी तरफ से 3 कहे थे, मेरा भी नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं उनसे पूछूं कि सर कितने लगाने। लाई गया बाद जो 5 सेट लान तो बाद मैं सर कहते कि गल है सेट मुकाना नहीं। मैं आगे सर जी अब मैं यही था कि शायद इसको जुड़ ही जाना है। तो बहरहाल हमने इसके जो है समझ लें ईच साइड जो है मैंने कोई 5 सेट इसके लगाए होंगे, लेकिन लास्ट में सर ने अप्रिशिएट करते हुए यही कहा कि पुत्र जी ਤੁਹਾਡਾ ही फ़ायदा है, कोई गल नहीं अपना ही मसल तोड़ा है, मेरा क्या जाता है, इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी आप सर का बाइसेप्स देखते रहें साथ साथ माशाल्लाह से, और साइज़ भी बताइएगा अगर आपको कुछ नज़र आए तो अभी हमारा जो है ये अब सेकंड साइड इसकी चल रही है। और ये जो है मैंने मेरा ख्याल सेकंड 2 ही वीडियोस लगाई हैं, ये मैंने 3 ही लगाई। मैंने कोशिश की कि नहीं यार इसको मैं थोड़ा सा जो है ना कंसाइज़ करूँ, छोटा सा शॉर्ट करूँ, तो इसी वजह से। अब ये आप देखें फ्रंट से बाइसेप्स देख रहे हैं, जब आप ये डबल बाइसेप्स का पोज मारेंगे ना तो फिर ये आपको चीज़ें जो हैं वो मज़ा देंगी, आपको चस करवाएंगी। बहरहाल अब हमारा लास्ट एंड फाइनल सेट जो आता है वो आता है प्रीचर कर्ल का। प्रीचर कर्ल के बारे में सब बंदे ही जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब हम जो है वो प्रीचर कर्ल करेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये प्रीचर कर्ल जो है ये देखें ना, अभी ये स्लो एंड स्टेडी वाली करवाई गई। इसमें भी सर ने वेरिएशन करवाए, होल्ड करवाए, कभी ऊपर से होल्ड था और कभी नीचे से। ये पहला सेट है, पहले सेट को नॉर्मल मूवमेंट में ही हम लेके गए, कोई इसमें कोई यहीं पैक नहीं की गई। मैंने आपको बताया ना सर जी पहले करवाते हैं आपको तैयार, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा खिंचते ने, फिर वो मसल नू खिंच खुच देते हैं, जहाँ जहाँ तक खींचे पड़ सकें वो डाल देते हैं। तो बहरहाल पहला वाला सेट हमने बड़े आराम से प्यार से मोहब्बत के खुलूस में रहते हुए जो है ना उसको हमने परफॉर्म किया। और जब ही हमारा सेट ख़त्म हुआ तो सेट ख़त्म होने के बाद सर जी हमारे सर पे आकर खड़े हो गए कि पुत्र जी हुण तुसी ज़रा ठहर जाओ, तो जो हुण मैं कहन लगा जी ओ करना जी मैं कहा जी ठीक हो गए। अब आप देखें जब ये नीचे गए यहाँ पे इस पोजीशन पे लाके होल्ड करवा दिया उन्होंने, क्या रुक जाएं यहाँ पे, हल्का सा होल्ड दें कुछ 1 सेकंड का 2 सेकंड का, देन ऊपर आपने पुश करना है, अदरवाइज़ आपने इसको पुश नहीं करना है। तो यही हमने एक नया वेरिएशन देखा, नई स्ट्रेटजी देखी। पहला सेट नॉर्मल था, अब सेकंड वाले सेट में जो है उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। आई होप कि इतना कुछ समझाने के बाद भी आपको अगर हाई इंटेंसिटी की समझ ना आए तो फिर आप इसको देख के समझ आइएगा। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं समझ आ सकती, हर बंदे को समझ आ सकती है। थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तब आप हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। एल्बोज़ का उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा वाइड मत करो, अपने शोल्डर्स की रेंज में इसको एल्बो को अब नॉर्मल फिक्स करके रखो। अब आप एक और चीज़ देखें, हेल्प करवाते हैं तो यकीन करो बराए नाम ही हेल्प करवाते हैं, हेल्प हुल्प कोई नहीं हो रही होती, वो सिर्फ इशारे करवाते हैं। इशारे करवा के कहते हैं उठाओ ये चैम्पियन रैप्स हैं, उठाओ ये चैम्पियन रैप्स हैं। फिर भाजी और ऐसा जोश आता है क्योंकि फिर चैम्पियन भी तो बनना है ना, तो इसलिए फिर जो है ना दिल करता है कि नहीं भाई नहीं, ये सेट मैंने ना लगाया तो सर ने कहना लै भी मुंडा गिव अप कर गया। बट हम फिर उस सेट को परफॉर्म कर लेते हैं, और जब उसको परफॉर्म करते हैं तो फिर बड़ी चास आती है माशाल्लाह से। सर का बाजू भी आप देखते जाएं, साथ साथ हमारा भी देखते जाएं। ये मैं अपने तासुरात बयान कर रहा था कि भाई हमारा ये खुल गया शुल गया सारा कुछ हो गया। और लेजेंड्स इस चीज़ साइन को समझ जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि बाबा जी ये किस चीज़ के बारे में बात चल रही थी। और माशाल्लाह से आप देखें सर भी इस टाइम जो है वो बाइसेप्स कर रहे हैं और साथ में हैमर कर रहे हैं। और ये देखो ये अब हैमर चल रहा है, तो माशाल्लाह से इसी तरह कंटिन्यू रहा। बाइसेप्स हमारा हो गया फिनिश, देन हम आगे ट्राइसेप्स की तरफ। और ट्राइसेप्स में हमने सबसे पहला जो सेट किया वो ट्राइसेप्स रोड एक्सटेंशन कह लें इसके, या रोड पुश डाउन कह लें, रोड के थ्रू हमने की। और इसमें ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बैंड हो जाते हैं, हम ज़्यादा बैंड नहीं हुए। पुश डाउन है, इतना बैंड हो कि आपका सारा वेट उसके ऊपर ना चला जाए। तो इसी तरह से सेम वही स्ट्रेटजी करवाई गई कि जी पहले जो है हमारा वार्म अप करवाया उन्होंने हल्का सा ट्राइसेप्स के साथ, लाइट वेट के साथ, कि चलो भाई हम पहले देखें कि ये क्या करता है, क्योंकि ट्राइसेप्स था तो पहले हमने बाइसेप्स किया था, इसको पहले वार्म अप किया, उसके बाद जो है हमने इसके वर्किंग सारे सेट जो है वो नेक्स्ट आगे जाके परफॉर्म किए। तो ट्राइसेप्स करने के लिए अब तो आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शोल्डर्स की सेपरेशन होती जा रही है, बाई ट्राई जब अपना पंप होता जा रहा है। और सर की वीडियोस आप देखें जिम में चल रही हैं,
माशाल्लाह से वो हैवी लिफ्ट करते हैं, मांस मोस्टर हैं, तो फिर उन्हीं की वीडियोस चलना भी बनती हैं। तो बहरहाल ये करने के बाद अब हम आ गए अपने सेकंड सेट की तरफ। और अब आप देखें, पोजीशंस देख रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो सर हेल्प करवाते हैं ना, ये कहीं जॉब करने के रोक लेते हैं। ये हेल्प का मतलब यानी कि नेगेटिव पुश करना शुरू कर देना, यानी कि हेल्प देने की बजाय उत्तों जोर लाना शुरू कर देना। यार बंदा दसे नहीं तो सही, भाजी बच्चों की जान लोगे, लेकिन कोई नहीं, देनी पड़ती है जान, जान देनी पड़ती है, जान निकल जाती है बंदे की, बर्दाश्त करना पड़ता है। और क्योंकि यही वो सारी बर्दाश्त है जो आपको स्टेज पे परफॉर्म करवाती है और फिर आपको मज़े करवाती है। ये बहरहाल ट्राइसेप्स जब हमने रोड एक्सटेंशन जो हमने कर ली है, ट्राइसेप पुशअप्स डाउन हमने जब कर लिया, तो उसके बाद हमारा आ गया स्कल क्रश कह लीजिए, मथा पट्टी कह लीजिए, फोरहेड प्रेस कह लीजिए, व्हाटएवर आप जो जिस नाम से एक्सरसाइज को जानते हैं आप इसका नाम ले सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज भी 3 वेरिएशंस में की जाएगी। एक्सरसाइज एक ही है, एक ही पोजीशन में कर रहे हैं, बट इसमें वेरिएशन क्रिएट होंगे। लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओवरहेड है, हेड से बाहर की तरफ है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, मेरे सर मत्थे तो मेरे बाहर ही गई। अभी इस पोजीशन में हमने पहले 10 रेप्स लगाए भाई जी, मुश्किल से एक निकाले, पूरा डाउन लेके गए, देन पुश लिया, और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया हुआ, यानी कि लॉक नहीं किया हुआ, अंदर ही उसकी पोजीशन में रह के हम मूवमेंट जो है वो दे रहे हैं कि यार ये लॉक भी ना हो, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में जाए। क्योंकि जब लॉक कर दिया जाता है तो इंसान मोस्टली रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। अब जब ये करने के बाद अब आया सेकंड वेरिएशन, जिसमें क्या किया, सर के ऊपर है, बिल्कुल मत्थे दे उत्ते तुहाडे, कि अल्लाह ना करे अगर हाथ छड्डन तो धड़म करता है तुहाडे मत्थे ते वजना दे ते पटाखा बोल गया पक्का तुहाडा। लेकिन इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, 2-3 वीडियोस में मैंने पहले भी बताया कि आपने कभी भी हाई इंटेंस ट्रेनिंग अकेले नहीं करनी है, आपका पार्टनर आपके साथ ज़रूर होना चाहिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अब ये तीसरा वेरिएशन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पुश है। इसमें जैसे आप बेंच प्रेस पे लगाते हैं, सेम आप इसी तरह ही हमने पुश किया बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ये यहाँ पे तीसरे पे जाके बंदे की वैसी पी बोली होती है, तो थोड़ा स्पीड थोड़ी सी हमने बढ़ा के लगाई। टांगे, अब ये साइकिल नहीं चल रही है, ये मसल टूट रहा है, ये मसल की तकलीफ़ है, ये पेन हो रही है मसल में, ये इस वजह से टांगे जो है ना हिला हिला के अपनी दर्दों का एहसास जो है वो दिलाया जाता है कि हाय अल्लाह जी मैं कित्थे आ गया, मैं की करा, पर की करिए भाई, ताड़ी जिन्ना मर्जी ला लो हिला लो, कुछ नहीं होना जे। अब हमारा जो है वो तीसरा सेट आ गया। तीसरा सेट में जो है अब हम ओवरहेड डंबल सिंगल हैंड कर रहे हैं, सिंगल जो है ना डंबल्स के साथ जो है हम कर रहे हैं, जिसमें अब आप पोजीशन देख रहे हैं। जबकि ये लगे 3 ही सेट थे, लेकिन मैंने जो है वो एक ही की वीडियो अपलोड की है, ताकि मैंने आपको बताया ना कि वीडियो को भी शॉर्ट करना होता है। आप लोगों को बोरिंग से बचाने के लिए मैं इतने के शशके लगाता हूँ, अगर फिर भी तुसी बोर हो जाओ तो कोई गल नहीं, कमेंट दे थले कर देना, तो मैं इंशाल्लाह होर मजीद चस्का तो मसाला मसूला पा देंगे तुहाडे वास्ते। बट मेन पर्पज़ मेरा सिर्फ एक ही है, आप लोगों को समझाना कि वर्कआउट को करने के लिए उसके एथिक्स को समझें, डाइट को समझें, प्लान्स को समझें, पोटेंसी को समझें, हाई इंटेंसिटी को समझें, और फिर उसके बाद परफॉर्म करें। इंशाल्लाह आपका मसल भी गेन होगा, आपका साइज़ भी गेन होगा, फैट भी रिड्यूस होगा। और मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।